स्टार्ट करो। स्टार्ट करें मैम? हाँ जी मैम। ओके मैम, ओके जी। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। देखो, इससे पहले हमने करवा था ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्टिव टेक्निक, और अब है सब्जेक्टिव टाइप टेक्निक। यानी कि परीक्षाएं, निबंधात्मक परीक्षाएं क्या? मैम आपकी वॉइस कट हो रही है। जो आप लोग, जैसे आप लोग सेकंड ईयर का जो सिलेबस है या फर्स्ट ईयर, तो उसमें क्या है कि आपको सभी टीचर्स ने आप लोगों को बताया होगा कि चार क्वेश्चन आपके लोग आएंगे और 3 क्वेश्चन आपके शॉर्ट, यानी कि 4 मार्क्स के 4 और 16 मार्क्स के 4। तो इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का है। तो ये जो 16 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ये आपकी निबंधात्मक परीक्षाएं कहते हैं, क्योंकि जो हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेक्निक है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ड वाले या 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही आते हैं, और जो सब्जेक्टिव टेक्निक है या निबंधात्मक परीक्षाएं हैं उसमें शॉर्ट भी आएंगे और आपके वेरी शॉर्ट भी और लॉन्ग क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें हमें किसी भी क्वेश्चन का 2 या 3 लाइन में जवाब देना पड़ता है, और वो 2 या 3 नंबर का या 4 नंबर का हमारा होता है। तो इसके बाद जब ये होता शॉर्ट, और इसके बाद निबंधात्मक, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन पहले क्या होता था कि 20 मार्क्स के आते थे, और अब लॉन्ग क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का ही आएगा। यानी कि पहले हमारा जब सिलेबस पूरा का पूरा 5 में जाता था, 20 इंटरनल असेसमेंट है और 4 आपके शॉर्ट आंसर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें हमारा जब हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं किसी भी पेपर का, उसमें क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन और आपका लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह से हम डालते हैं। तो ये निबंधात्मक परीक्षाएं होती क्या है, क्यों रखा जाता है? ये परीक्षाएं निबंधात्मक यानी ऐसे टाइप जो हमारी एग्जाम होते हैं या टेस्ट होते हैं, वो हमारे इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि हमारा पूरा का पूरा होल सिलेबस हमें कवर करना होता है। तो इन परीक्षाओं का लाभ क्या है या फायदा क्या है? क्योंकि जो शॉर्ट आंसर भी है उस हमारा काम चल सकता है, लेकिन इनका भी कुछ बेनिफिट। वेरी शॉर्ट जब हमारा पेपर होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमें कंफ्यूजन रहती है कि मान लो चारों के चारों जो ऑप्शन है उसमें कोई भी ऑप्शन हमारा गलत भी हो सकता है, सही भी, क्योंकि 3 हमारे ऑप्शन रॉन्ग होते हैं, एक हमारा राइट होता है, लेकिन हमें कंफ्यूजन रहती है कि शायद ये ठीक हो, ये ठीक हो, ये ठीक हो, ये ठीक हो। इस तरह से हमें क्या लगता है कि चारों के चारों ऑप्शन सेम होते हैं। लेकिन जब हमारी लॉन्ग टाइप जो हमारे आंसर या क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं, मान लो कि आप लोगों को इवेल्युएशन दिया गया, मूल्यांकन क्या है? अब मूल्यांकन क्या है, अगर इसको देखा जाए, आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ मीनिंग और डेफिनेशन हम डालेंगे इवेल्युएशन की। इसके बाद अगर हम पूछेंगे डिस्कस अबाउट द इवेल्युएशन सिस्टम या डिस्कस अबाउट द टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन या असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट की कौन सी टेक्निक है, तो टेक्निक है तो बेटे वो 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है। तो इस टेक्निक में मान लो अगर हम वेरी शॉर्ट डालते हैं तो 4 टेक्निक हम उसमें डाल लेंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, या आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, कोई भी मेथड आप इसमें डाल सकते हो। लेकिन जो 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है इसमें हम अपने लॉजिक डालते हैं। मान लो आप लोगों से मैं पूछती हूँ कि बेटा आपकी जो ये टेक्निक में कर रही हूँ 16 मार्क्स का क्वेश्चन डाला,
अब 4 ऑप्शन डाले तो आप क्या डालोगे, एक किसी भी आंसर पे आप टिक करोगे। लेकिन जब आपसे डिटेल पूछा जाएगा तो आप इसके बेनिफिट भी बताओगे, इसके डिसएडवांटेज भी बताओगे, यानी कि फायदा क्या है और इसकी डिसएडवांटेज क्या है, हानि क्या है, तो आप पूरा डिटेल में। तो इसमें आपकी जो थिंकिंग पावर है, यानी कि आपकी अपनी सोच, आपके अपने लॉजिक, आपके अपने तर्क, आपकी अपनी चिंतन शक्ति, मनन शक्ति, वो सारा इसमें इंक्लूड होगा। क्यों अब डिस्कस अबाउट असेसमेंट, तो असेसमेंट क्या है, क्या हमारा अधिगम का आकलन क्या है, तो इसमें हम अपने व्यूज डालेंगे और हम अपने अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन में जो भी हमारे तर्क हैं, जो लॉजिक है, जो हमने सोचा, क्या क्या फायदा हमें लगा, क्या नुकसान लगा, तो इसमें हमारी यानी कि व्यक्तिगत जो हमारी अपनी सोच है या हमारा जो व्यक्तिगत कंक्लूजन है वो हमारा इस क्वेश्चन में हम डालते हैं। तो इस तरह से जो निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं वो व्यवहारिक हैं, यानी कि बिहेवियर है, बिहेवियरल कैसे हैं, क्योंकि इन परीक्षाओं में एक ही समय में आसानी से कम हम एक क्लास में 100 बच्चों का पेपर हम ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं का आकलन भी आसानी से हो सकता है। पहले क्या होता था, जैसे आपकी पिछले साल ही आपकी ऑनलाइन परीक्षाएं हुई, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि हमारी यही परीक्षाएं होती थी, यानी कि निबंधात्मक हमारी परीक्षाएं या व्यक्तिनिष्ठ या सब्जेक्टिव टाइप हमारा पेपर होता है। यही हमारी गाइडलाइन यूनिवर्सिटी की भी है। तो इसमें क्या होता था कि हम मान लो जैसे पेपर स्टार्ट हो अब जून से भी, तो हम हरियाणा में CRSE एक ही दिन एक ही समय एक साथ हम जितने भी 50,000 60,000 जितने बच्चे हैं सभी बच्चों का हम पेपर ले सकते हैं, और जो उन बच्चों की जो आंसर शीट है उसको कलेक्ट करके हम सेंटर पे भेजकर उनकी चेकिंग भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से एक तो इसका ये फायदा है कि ये परीक्षाएं सबसे अधिक व्यवहारिक हैं। सेकंड पॉइंट है आपका कि इन परीक्षाओं में हमारी स्मृति यानी कि हमारा मेमोरी लेवल, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि मान लो वन वर्ड वाले में हमारा कई बार स्किप कर जाता, हमारे दिमाग से वो चीज निकल जाती है, लेकिन जो हमारी निबंधात्मक जो परीक्षाएं होती है तो उसमें जब हम किसी क्वेश्चन की गहराई तक जाते हैं, उसके विषय में सोचते हैं, लिखते हैं, तो हम कुछ चीजें जो भूल जाते हैं वो भी हमारे मेमोरी लेवल से निकल कर, यानी कि हम उन चीजों को भी अपनी स्मृति स्तर पर उन चीजों को दोबारा से हमें वो रिकॉल हो जाती है, यानी कि प्रत्यास्मरण हमें दोबारा से हो जाता है। दूसरा क्या है कि तर्क शक्ति, कि हमारी जो लॉजिकल पावर है कि हमें कि असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, असेसमेंट कितने टाइप का होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, तो ये हमारा जो अपना तर्क है, हमारे अपने जो लॉजिक है, वो पावर भी हमारी काम आती है। दूसरा क्या है कि इसमें हमारा जो रिकॉल सिस्टम है, जो मैंने अभी बताया था कि हमें किसी भी चीज को अगर हम भूल जाते हैं, तो जब हम क्वेश्चन लिखने बैठते हैं, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप देखो कि आप 5 पॉइंट लिखते हो तो धीरे धीरे आपको छठा, सातवां, आठवां इस तरह से हमें सारे पॉइंट रिकॉल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मेमोरी लेवल है उसके साथ साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इसमें काम करता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका कि इससे छात्रों के दृष्टिकोण का पता चल जाता है, यानी कि बच्चों का दृष्टिकोण क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि ब्लूप्रिंट क्या है, तो आप सारे के सारे उस ब्लूप्रिंट के विषय में डिस्कस करोगे, लिखोगे क्वेश्चन पेपर में, और मुझे हर बच्चे का जब कॉपी चेक मैं करती हूँ तो हर बच्चे का दृष्टिकोण, उसका एटीट्यूड, उसकी थिंकिंग वो हमें पता चल जाती है। क्योंकि कोई भी बच्चा जब कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो उसके अंदर वो अपनी जो लॉजिकल पावर है, उसकी उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उस क्वेश्चन में अवश्य ही डालता है कि उसकी समझ में किस तरह से आया। कि मान लो मैंने अभी असेसमेंट के विषय में लिखा, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग ये सही नहीं है, कुछ बोलेंगे कि इसमें पर्सनल असेसमेंट होना चाहिए, कुछ बोलेंगे कि टीचर के द्वारा असेसमेंट होना चाहिए। तो इस तरह से अपनी अपनी जो दृष्टिकोण है बच्चों का, जो बच्चों की सोच है उसका हमें पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
इस परीक्षाओं में छात्रों की भाषा और लेखन कला पर अभिव्यक्त करने की शक्ति, यानी कि इससे क्या है कि हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है। दूसरा क्या कि हमारी राइटिंग, जो हमारी लेखन शक्ति है, यानी कि जो हमारी राइटिंग पावर है, उसका भी विकास होता है। क्योंकि हम देखो, आजकल आप जब सारे के सारे घर में बैठे हैं या हम स्कूल भी जाते हैं, तब भी हम कितना लिखते हैं, 2-4 पेज। लेकिन जब हमें कहीं काम करना पड़ जाए या हमें कुछ लिखना पड़ जाए, तो हमारा पेपर भी पूरा नहीं होता है। तो इससे क्या है कि बच्चों की प्रैक्टिस बनी रहती है और लिखने की जो शक्ति है, उसका विकास होता है। इसके बाद क्या है कि निबंधात्मक परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर देने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। बच्चे की रुचि, विचारों और उसकी क्षमता कि बच्चे इंटरेस्ट क्या, मैंने एक क्वेश्चन, वही जैसे आपका टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब मैंने लोगों का कोई टेस्ट लिया या कोई क्वेश्चन आप लोगों को दिया या पेपर में डाला, तो इस ऑब्जर्वेशन मेथड में आप लोगों का इंटरेस्ट, कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैंने जैसे क्वेश्चन डाला, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन मेथड, तो इसमें आपका बेनिफिट क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, वो सारी चीजें आएंगी। तो व्यक्तिगत आधार पर, यानी कि इंडिविजुअल बेस पर प्रत्येक छात्र का हमें क्या पता चलेगा कि उसकी रुचि, यानी उसका इंटरेस्ट क्या है, उसने किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, उसकी विचारधारा, यानी कि उसकी अपनी थिंकिंग क्या है, कि आपका जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो किस तरह का होना चाहिए। अब इसके बाद क्या है, क्षमता की देर में अटेम्प्ट करता है। जैसे अभी क्या है कि हमारी जो सीबीएसई है, उसने 12th का आप लोगों को पता है कि बोर्ड खत्म कर दिया, और 10th का भी, यानी कि पेपर बच्चों के नहीं हो रहे, ये नहीं कि बोर्ड खत्म ही किया, बल्कि पेपर नहीं लिए जा रहे। तो बेटा इसके लिए आप देखो कि बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबके व्यूज लिए जा रहे हैं कि किस आधार पर बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी विचारधारा, यानी कि जितने भी एजुकेशनिस्ट है, जितने भी शिक्षाविद हैं, उन सब की विचारधाराओं का पता चलता है। छात्रों की विचारधाराओं का कि किसके की क्या व्यूज हैं, किस तरह से हमारा 12वीं के बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, किस बेस पे बच्चों को मार्क्स दिए जाए, किस बेस पे बच्चों का असेसमेंट किया जाए। तो इससे, इन परीक्षाओं से बच्चों का क्या है कि रुचि, उनकी विचारधारा और उनकी क्षमता का भी पता चलता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका कि इन परीक्षाओं से रचनात्मक, यानी कि क्रिएटिव जो है उसका डेवलपमेंट। आप देखो, मान लो हम कोई भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन हम देते हैं, उसे शो करेंगे, इधर से शो करेंगे, कुछ बच्चे उस क्वेश्चन को बनाने का मतलब, पेपर सबको अटेम्प्ट करना पड़ आता है, सभी बच्चों को एक 16 मार्क्स का मान लो क्वेश्चन आता है, लेकिन उसको अटेम्प्ट करने का तरीका, बेटा कई बार हमने जब सीटें बच्चों की हम चेक करते हैं कॉपियां, तो हमने इतना इतना अच्छे अच्छे बच्चों ने क्वेश्चन लिखे होते हैं, डायग्राम से शो किया होता है, एक एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ होता है। तो उस बच्चे के 16 में से कम 14 या 14.5 नंबर हम खुद ही नहीं काट पाते हैं, 1-2 नंबर उनका, तो हमें इतने नंबर उनको देने पढ़ते हैं। तो वो जो हमारा क्रिएटिविटी, यानी कि बच्चे ने उस क्वेश्चन के अंदर अपना जो थिंकिंग है, जो उसको याद है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो तो डाला ही, साथ ही अपनी क्रिएटिविटी भी उस पेपर में झलकती है। तो इस कारण टीचर कोई भी उस बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, उसके आधार पर भी उसको मार्क्स देता है। एक बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ऑब्जर्वेशन मेथड लिखता गया, उसमें ऑब्जर्वेशन मेथड के ना टाइप्स को अलग से डिफाइन किया, ना बेनिफिट को उसको, ना उसकी डिसएडवांटेज को, ना डेफिनेशन, कुछ। और साथ में इसने मीनिंग भी लिखा है, डेफिनेशन भी लिखी, उसके टाइप्स भी लिखे,
उसकी एडवांटेज क्या है और उसकी डिसएडवांटेज क्या है और उसका एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि हमारी शिक्षा के अंदर उसका क्या महत्व है। तो इन सारी चीजों को जब वो अलग अलग डिफाइन करता है, उनको एक डायग्राम से, एक पैराग्राफ से, और दूसरा क्या है कि कलरफुल पेपर या सॉरी पेन यूज करता है, तो इससे उसकी जो क्रिएटिविटी है वो झलकती है और टीचर्स को इतनी एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती कि एक एक वर्ड वो पढ़े। तो बेटा इस तरह से उस बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उस के आधार पर भी उसका होता है, उसके मार्क्स अच्छे हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट है वो ये बच्चे की कंसंट्रेशन पावर का डेवलपमेंट भी होता है कि आप देखो कि 3 घंटे बैठ के बच्चे को पेपर देना, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर के साथ साथ मेमोरी लेवल, उसके सारे के सारे लेवल डेवलपमेंट हो जाते हैं और कंसंट्रेट कि वो बच्चा उस पेपर पे, उस क्वेश्चन पे कितना कंसंट्रेट करता है। मान लो एक जो हमारी सब्जेक्टिव टेक्निक है उसमें 16 मार्क्स के क्वेश्चन में हम पूरा का पूरा ध्यान से उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और हमें हर चीज उसका नॉलेज हो जाता है। लेकिन जब हमारा वन वर्ड वाला क्वेश्चन होता है तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और सोचते भी हैं तो वो ऑप्शन हमें इतने सेम सेम लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, हो जाते हैं। लेकिन इन परीक्षाओं में क्या होता है कि हम पूरा का पूरा मान लो किसी आपके एडवांटेज ऑफ सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यानी कि निबंधात्मक परीक्षाओं के लाभ या महत्व। इसके बाद क्या है कि डिफेक्ट ऑफ एसे टाइप एग्जामिनेशन या डिसएडवांटेज ऑफ एसे टाइप एग्जामिनेशन, कि हमारी निबंधात्मक परीक्षाओं की क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या डिफेक्ट है, क्या क्या दोष है, क्या क्या हानियां हैं। सबसे पहले जो मेन फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि यानी कि चेक ऑफ द बच्चा ऑफ द रेसिटेशन पावर, बच्चा उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक डेवलप हुई, क्योंकि जो हमारी जो पावर होती है, एक छोटा बच्चा होता है तो उसमें तो बेटा मेमोरी लेवल ही हमारा डेवलपमेंट होता है, लेकिन आप लोगों की तो थिंकिंग जो होती है वो आपकी क्रिएटिव लेवल से लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल तक आपका डेवलपमेंट हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि उन परीक्षाओं में बच्चे ने कितना याद किया, इन परीक्षाओं में सिर्फ रटा जाता है। सबसे बड़ी कमी यही है कि हमने जो रटा उसी में हमने 4 लाइनें और जोड़ दी, इधर से उधर से सोच के ऐसे ही हम डाल देते हैं इलॉजिकल बातें, यानी कि बगैर लॉजिक कोई भी बिना तर्क के बहुत सारी चीजें उसमें डाल देते हैं, कहते नहीं राम कहानी लिख दी। तो ऐसे ही होता है कि निबंधात्मक परीक्षाओं में बच्चा दो दो मेन मेन पॉइंट डालेगा, उसके बाद तो सारे के सारे वो खाम खा के पॉइंट ही उसमें डालते हैं और उसको पेपर भरने होता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी हानि यही होती है कि बच्चे को सिर्फ रटने का ही इसमें विकास होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल का विकास नहीं होता। जो उसने रटा, जो पॉइंट उसके दिमाग में आए उसने उसमें डाल दिए। इसके बाद क्या है कि ये इसमें लैक ऑफ रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता की कमी है। क्यों कमी है बेटा? कि विश्वसनीय, मान लो एक 38 जो पेज है उसकी सीट आप लोगों की होती है, अगर मेरे पास चेक करने के लिए आई तो मेरी मेरी जो चेकिंग पावर है या अंडरस्टैंडिंग पावर है वो अलग है, फिर दूसरे टीचर के पास जाएंगी, फिर तीसरे टीचर के पास जाएगी, तो इस तरह से क्या होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसमें आते ही आते हैं। तो इसमें जो विश्वसनीयता है वो कम होती है। कई बार क्या होता है कि बच्चे के 80 मार्क्स में से 10 या 15 मार्क्स भी आते हैं क्योंकि उसमें काउंटिंग में या चेकिंग में कोई ना कोई कमी होती है। थर्ड पॉइंट है आपका, निबंधात्मक परीक्षाएं एक कला के रूप में है, यानी कि आपका एक आर्ट है एक तरह से। इसमें इन परीक्षा में एक कला का रूप ले चुकी है। सभी छात्र कला में सही नहीं होते, यानी कि वही क्रिएटिविटी कि सभी बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता। एक बच्चों को कितना ही अच्छे से क्वेश्चन याद है, लेकिन जब वो अटेम्प्ट करता है तो सब कुछ घोल घाल उसमें कर देता है, सब कुछ उसमें मिक्सअप कर देता है, जिससे वो उसका क्लैरिफिकेशन नहीं कर पाता है। तो ये भी सबसे बड़ी हानि मानी जाती है। इसके बाद क्या है
कि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, यानी कि बच्चे की हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चा पूरा क्या करते हैं, लास्ट में 2 दिन पढ़ लेंगे, 1 हफ्ता पढ़ लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। पूरा साल नहीं पढ़ते और लास्ट में जब 2-3 दिन पढ़ते हैं तो और उसमें क्या है कि उसका क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट भी नहीं हो पाता है, पजल हो जाते हैं, तो उसके जो मेंटल हेल्थ है या फिजिकल हेल्थ है उस पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद क्या है कि मूल्यांकन के लिए शक्ति और धैर्य की आवश्यकता, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि जब आप लोगों की जो मूल्यांकन या इवैल्यूएशन किया जाता है, आप लोगों का असेसमेंट किया जाता है, तो टीचर को बड़े ही धैर्य से काम लेना पड़ता है। क्योंकि बेटा जो चीजें बच्चा उसमें लिख देता है, कोई लिखेगा कि प्लीज मुझे पास कर देना, प्लीज आपको ये कसम है, ऐसे है वैसे है, इस तरह से बच्चा क्या करता है कि टीचर भी खुद इरिटेट हो जाता है कि उसमें इलॉजिकल बातें बहुत सारी बच्चे पूरा का पूरा पेपर काटना पड़ जाता है कि बच्चों को अटेम्प्ट करना नहीं आ है। तो इसकी आवश्यकता ये भी है बेटा, क्योंकि जब आप लोगों का क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, कितने सारे एक्सपर्ट कम से कम 1 महीना पेपर बनाने में लगता है। फिर आप लोगों के 1 महीना एग्जाम चलते हैं। 1 महीना एग्जाम चलने के बाद फिर प्रैक्टिकल होते हैं, फिर वो कॉपी चेकिंग होती है 2-3 महीने। तो इस तरह से मान लें अगर जून में आप लोगों का पेपर होता है, तो कम से कम सितंबर तक आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों के सामने आता है, सितंबर या अक्टूबर तक। तो इसके लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए और एफर्ट यानी मेहनत भी, इसमें हार्ड वर्क भी ज्यादा चाहिए। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है छात्रों के स्वभाव की अवहेलना, यानी कि छात्रों का जो दृष्टिकोण है उसकी अवहेलना होती है। क्यों? क्योंकि वही कि कई बार क्या होता है कि सुपीरियर बच्चा भी भूल जाता है, इंटेलिजेंट बच्चा भी भूल जाता है कुछ क्वेश्चन। और दूसरा क्या है कि मान लो 5 क्वेश्चन बच्चे को दिए और उसने एक यूनिट में से एक क्वेश्चन ही किया और वो क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो क्या होगा? वो होपलेस हो जाएंगे बच्चे। एक प्रत्येक यूनिट में से मेन जो पिछले साल से क्वेश्चन आए, वो बच्चा एक एक क्वेश्चन एक यूनिट में से कर लेता है और वो क्वेश्चन उस यूनिट में से नहीं आता है, तो इससे भी बच्चा होपलेस हो जाता है और वो पेपर में फेल हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारे निबंधात्मक परीक्षाएं हैं भी बहुत सारी कमी होती है। तो इस आधार पे हमारे कुछ सजेशन कि बेटा एक तो का हमें इसमें डालना चाहिए, जो बच्चे आए इस तरह के क्वेश्चन हमें डालने चाहिए। दूसरा क्या है कि इनका आयोजन एक टाइम, अगर टाइम फिक्स है तो उसी टाइम पे किया जाना चाहिए। प्रश्न पत्र ऐसे होने चाहिए कि सभी बच्चे उनको सॉल्व कर सके, पूरे के पूरे सिलेबस को वो कवर करे। तो इस तरह से जो हमारी निबंधात्मक परीक्षाएं हैं, वो हमारा, आप लोगों को भी पता है कि हमें पूरा ब्रीफली एक अपने सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा और एक एक चीज, अगर कहीं कोई डिफेक्ट भी लगता तो हम पावर जो डिफेक्ट हमें लगता है उससे हम टीचर से समझते हैं, उनके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं और उनके बहुत सारे डिफेक्ट्स भी हैं या डिसएडवांटेज भी हैं। तो ये आज आपका टॉपिक, मतलब ये आपकी यूनिट ही कंप्लीट होती है बेटा। इसमें हमारा जो मेन है वो इवैल्यूएशन सिस्टम में आपका ब्लूप्रिंट क्या होता है, सब्जेक्टिव टेक्निक क्या है, ऑब्जेक्टिव टेक्निक क्या है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी करवा दिया था। और इसके बाद क्या है, इसमें फर्स्ट जो था वो था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट टूल, हमने फॉर्मेट सबमेटिव असेसमेंट करवा। उसके मेथड है, इंटरव्यू है, क्वेश्चनियर है और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निक और सब्जेक्टिव टाइप टेक्निक, ये आपके पेपर में आते ही आते हैं। क्योंकि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें से बनता है कि सब्जेक्टिव के डिसएडवांटेज लिखो या बेनिफिट ऑफ सब्जेक्टिव टेक्निक या बेनिफिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेक्निक, तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो इसमें क्या है कि मान लो आप लोगों की दोनों ही टेक्निक पूछ ली जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्टिव टेक्निक और व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव, या कंपैरिजन ऑफ
सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेक्निक, कि आपकी व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में क्या समानता है या क्या इनमें अंतर है, क्या असमानताएं हैं, कि डिफरेंस क्या है। तो आप लोग कैसे अटेम्प्ट करोगे कि दोनों के विषय में ही आप बताओगे व्यक्तिनिष्ठ परीक्षाएं क्या होती हैं और आपकी निबंधात्मक परीक्षाएं क्या होती हैं, सब्जेक्टिव क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होती है। तो उस आधार पर दोनों में ही डिफरेंसेस आप देखोगे कि कौन सी बच्चे को मोटिवेट करती है, कौन सी मोटिवेट नहीं करती है, कौन सी में वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, किस में आपके निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से आपसे थोड़ा बहुत आपका कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। तो ये था आज आपका हमारा टॉपिक सब्जेक्टिव टेक्निक। अब आप लोगों को कहीं से ना समझ में आया हो या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस स्टूडेंट्स।